नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 18 मार्च 2025 को कलार समाज के युवा नेता अतुल रमेश आवलपा ने नागपुर हत्या के आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास। अतिरिक्त अपर न्यायाधीश सौसर द्वारा थाना लोधीखेड़ा के आरोपी शिवा पिता रामजी त्रिपाठी उम्र 34 साल निवासी पातेलेश्वर, अरविंद पिता सुरेश उइके उम्र 29 साल निवासी गीतांजलि कॉलोनी, आदित्य उर्फ आसू पिता राजेंद्र कुमार सराठे उम्र 29 साल गीतांजलि कॉलोनी को धारा 302 सह पठित धारा 120 बी भादवी में आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपए का अर्थदंड, धारा 201 भादवी में 5 वर्ष का सक्षम कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 404 भादवी में 3 वर्ष का सक्षम कारावास एवं 3,000 रुपए का अर्थदंड से एवं आरोपी संदीप को धारा 302 सहपाठित धारा 120 बी भादवी में आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 201 भादवी में 5 वर्ष का सक्षम कारावास एवं 5,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से संदीप मेश्राम, अपर लोक अभियोजक सौसर एवं अखिल कुमार तुषाराम, विशेष लोक सौसर जिला पंडुरना के द्वारा पैरवी की गई। अपर लोक अभियोजक सौसर संदीप मेश्राम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शिवा त्रिपाठी मृतक अतुल आवलापाने के साथ प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता था एवं अतुल आवलापाने के साथ में ही रहता था। यह कुछ समय पश्चात शिवा त्रिपाठी मृतक अतुल आवलापाने के साथ, इस दौरान आरोपी शिवा ने मृतक अतुल आवलापाने के साथ प्रॉपर्टी का काम करने लगा। इस दौरान 30 लाख रुपए उधारी में लिया। जब मृतक अतुल आवलापाने शिवा त्रिपाठी से 30 लाख रुपए वापस मांग रहा था, तब आरोपी शिवा त्रिपाठी मृतक अतुल को 30 लाख रुपए वापस ना करने के इरादे से अपने साथी आदित्य सराठे, संदीप विश्वकर्मा एवं अरविंद उइके के साथ मृतक अतुल के हत्या की योजना बनाया तथा योजना अनुसार 8/1/2018 को आरोपी शिवा अपने साथी आरोपी आदित्य सराठे, संदीप विश्वकर्मा एवं अरविंद उइके के साथ एक टोयोटा कार क्रमांक MH40 के R 7313 कमल लालवानी से मांग कर ले गए और ये चारों आरोपी गण सुभाष चौक नागपुर से मृतक अतुल आवलापाने को झांसा देकर डोंडिया बोरगांव और छत्तापार के बीच जंगल किनारे ले गए और उसकी हत्या कर दी, जिस संबंध में आरोपी गण के विरुद्ध थाना लोधीखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना निरीक्षक GS उइके द्वारा की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपी गण को दोषी सिद्ध पाते हुए दंडित किया गया। यह आदेश दिनांक 12/3/25 को हुआ। इसके लिए प्रयास अखिल भारतीय सर्ववर्गीय कलार समाज की ओर से तथा रमेश आवलापाने डहरवाल पिता तथा मामा चित्रंजन डहरवाल, इन्होंने 7 साल से लगातार कानूनी तौर पर प्रयास किया और उसका परिणाम हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ। न्यायालय से फांसी की सजा का आह्वान करते हुए पिता ने कहा है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और न्यायालय से मांग करेंगे कि मेरे बेटे के दोषियों को फांसी की सजा हो। हाथ जोड़ते हुए उनकी विनती उन्होंने की और कहा कि न्यायालय हमारी बात को ज़रूर सुने, यही हमारा आग्रह है। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लतिका शामी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माला फुसलाकर लेके गए और ले जाने के बाद उन जामथौली के बाद डोडिया बोरगांव सीतापार के जंगल में इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी, जिसकी जानकारी लोधीखेड़ा पुलिस स्टेशन PI के द्वारा हमें परिवार को मालूम पड़ा 9 जनवरी को। और उसके बाद हम परिवार के सभी लोग
दोस्त भाई मित्रगण सब मिलकर के जिसको जैसा भी साधन मिला उसके हिसाब से हम लोग सब सौंसर गए, लोधीखेड़ा गए और वहां जाने के बाद हमें पता चला कि अतुल डहरवाल आंवलापानी की हत्या हो चुकी है। उसका पीएम होने के बाद में मृतक को यहाँ लाने के बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ, जिसका न्यायालय सौंसर में इसका केस चला। 12 मार्च 2025 को माननीय न्यायालय ने ये चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हमें न्यायालय का हम मान सम्मान करते हैं, मगर हम परिवार के लोग चाहते थे कि जिस तरीके से अतुल डहरवाल की हत्या हुई है उसी तरीके से उसको कम से कम फांसी की सजा होना था। वैसे भी हम माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे और इसके अपील में हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। फैक्ट्री के पास 8/1/2018 मेरे बेटे को शिवा त्रिपाठी और अन्य 3 लोग इनको सुभाष पुतला सुनील होटल चौक से कार्डियो गाड़ी से लेके गए। वहां से वो ढोडिया बोरगांव गए और ढोडा बोरगांव उसकी हत्या कर दी। मेरा इसमें इतना कहना है कि जैसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है उनको फांसी की सजा दी जाए, होनी चाहिए। अभी तो कोर्ट ने तो डिसीजन दिया है, तो क्या ऊपर वाले कोर्ट में आप जाओगे इस संदर्भ में? इसीलिए तो इसीलिए हेलो, आपकी बात सही है। वैसा तो कोर्ट का आर्डर में आगे सवाल होगी, वैसा तो हमारा एक जो है वो गया अतिरिक्त जो न्यायालय से हमारी बात ये थी, हमने बोला भी था उस समय भी कि नितिन गडकरी को मिले, जब नागपुर का लड़का था, एक लड़का था, सबको मिले सीएम ये थे देवेंद्र फडणवीस उस समय 2018 में कि फर्स्ट टाइम में कोर्ट में केस लगा और वो बोलने की भाषा है, बोलने का होता कुछ पता नहीं, वो हौला दाखला, पर तो भी हम लड़े 7 साल लड़े। तो हमारा ऐसा कहना है कि उसको फांसी की सजा होने को ना फोटो ना हमें कैंडल मार्च जो निकाले ना ये अधिकार नहीं, ये 7 साल पूरा हमने जो भी निकाले थे हमने कि फांसी की शिक्षा दोगे, हमने कैंडल मार्च निकाला था। सभी लोग थे उसमें और हम छिंदवाड़ा गए थे, छिंदवाड़ा में हम एसपी को मिले हम, तो हमारा कहना है कि उसको फांसी की शिक्षा होने वाला अभी सब प्रूफ एविडेंस सब बिल्कुल सब रहा है कि उसमें ऑर्डर में सब है। वो अभी हम उच्च न्यायालय में जाने वाले हाईकोर्ट में वहां पे और इसको फांसी की शिक्षा परिवर्तन होना चाहिए ऐसी मांग कर रहे हैं। सौंसर का कोर्ट है वो न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सौंसर, अपर सत्र न्यायाधीश सौंसर, न्यायालय विवेक कुमार सिंह मॅजिस्ट्रेटचं नाव आहे। हाँ यांनी सजा दिली। आता मग आम्ही वाट पाहत नोटीस द्यायला लागेल, अगोदर पण काही नाही पोलीस वकिलाची सल्ला घ्यायला लागेल। तिथल्या वकील आमचे जे वकील आहे ना तिथं त्यांना सल्ला घेऊन आम्ही हायकोर्टात टाकू, महिन्याभरात कसं 90,000 टाका लागते ते कायद्याप्रमाणे, आम्ही लवकरात 90,000 टाकू आम्ही ते हाँ 1 महिना टाकू आम्ही, कारण काय त्याला आम्हाला वकिलाचा सल्ला घेऊन वकील टाकत ना। आता परत होळ्या होळी आणि 12 तारखेला ऑर्डर झाली, 13ला होळी होती, 14ला होती, सुट्ट्या आल्या, 2 आल्या आणि 15 घेतली आम्ही 12 मार्चला, 13ला होळी, 14ला पंचमी, सुट्ट्या होत्या, त्या ऑर्डर आम्ही आणली होती। मी विजय चौरागडे, डहरवाल कलार समाज आमचं संघटन आहे नागपूर। आमच्या सगळ्या संघटनांनी जेवढे आहे कलार समाज आणि डहरवाल कलार समाज यांनी एकमुखपणे त्याला फाशी द्यावी असं मागणी केली होती। आता
त्यावेळेस आम्हाला सगळ्या जेव्हा मर्डर झाला होता सगळ्या प्रेसला आलं होतं आणि हजारोच्या संख्येने त्याच्या जेव्हा अंतिम यात्रा झाली तेव्हा हजारोच्या संख्येने आले होते. त्यातले आमदार कृष्णाजी कोपडे पूर्व विभागाने ते पण आले होते. सगळ्यांनी जो धरून धरला. पण आता काय त्यांनी हा जो मॅटर आहे तो मध्य प्रदेशला त्यांनी मर्डर केलेला आहे. तर हा थोडासा आम्हाला हा टेक्निकल प्रॉब्लेम आलेला आहे. तर तुम्ही जर थोडासा हा विषय थोडा जर प्रेसमध्ये मीडियामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे जे आहे जे तुम्ही सहकार्य केलं आम्हाला एवढा आमच्या तुम्हाला विनंती आहे. तर याच्यामध्ये पुढच्या जर ते गेले हायकोर्टला किंवा आम्ही गेलो चालू डेफिनेटली जाणार फाशीसाठी. अशा वेळेस हा त्याला कन्वर्ट फाशीमध्ये होऊ शकतो. त्यांनी मीडियामध्ये फार मोठी ताकद असते. थोडंच मला बोलायचं. लोडिया बोलगाव इथे रेमंडची फॅक्टरी आहे लुधिखेड्याला त्याच्या मागे. मी संजय बालागवणे अखिल धर्म कला समाज व अखिल भारतीय सर्ववर्गीय कला समाज तर्फे अतुल ढरवाल यांच्या जेव्हा घटना घडली व आज समाजापूर्वक तर न्याय मिळालेला आहे तरी सुद्धा पूर्ण न्याय मिळण्यासाठी आमच्या सर्ववर्गीय कला समाज व ढरवाल कला समाज तर्फे आम्ही जे दंडनीय आहे जे ज्यांनी हत्या केलेली आहे अशा क्रूर अपराध्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी अशी आम्ही सर्व वर्गीय कला समाज व ढरवाल कला समाज तर्फे मागणी करतो. व आता सांगितल्याप्रमाणे आमचे शिक्षकजी ढरवाल भूषणजी दळवे सर आणि त्यांचे बाबा रमेशजी आवलपाने अशा सगळ्यांकडनं मागणी आहे की त्याला कठोर शिक्षा म्हणून आजीवन कारावास झालेला आजीवन कारावास ही शिक्षा फाशीच्या शिक्षेमध्ये परिवर्तित व्हावी व योग्य न्याय या प्रणाला मिळायला पाहिजे. कारण की एक असं तो खूप मनमिळावू आणि खूप कोऑपरेटिव्ह हेल्पिंग नेचरचा व्यक्ती होता आणि त्याच्या मित्राने त्याला दगा दिला असा हा एक वृत्त आहे. समाजात एक उदाहरण म्हणून जर समजा त्याला फाशी झाली तर समाजात एक उदाहरण प्रस्थापित होईल व जे आपले दंड करणारे किंवा अपराधी आहे त्यांच्यावर कुठेतरी अंकुश येईल व समाजाला एक योग्य न्याय मिळेल अशी आम्ही मागणी करतो. धन्यवाद. आपल्याला सांगतो मी केलेला वकिला सल्ला घेतला ग्राउंड केला ना तुम्हाला माहित आहे मी हायकोर्टात दोनदा अर्ज केला टाकल्या त्याची